हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रैकरिंग एंड मंटीसा। रैकरिंग और मंटीसा के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसे रैकरिंग कहते हैं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो इसे मंटीसा बोला जाता है। क्या आप इसे जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप आज इसे आसानी से सीख लेंगे। हम आपको इस वीडियो में यह बता देंगे कि इस रैकरिंग और मंटीसा के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, इसके ट्रिक कैसे होते हैं और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये पूरा आज इस वीडियो में सीख लेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो आइए जानते हैं इस रैकरिंग और मंटीसा के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं और उसे यूज कैसे किया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस रैकरिंग और मंटीसा के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं। बिकॉज़ आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर, और अगर ये पावर आपके पास है तो दुनिया की हर ताकत आपके साथ है। आपके सामने दो नंबर्स दिखाई देते होंगे, इस नंबर्स पर विचार कीजिए तो ये नंबर देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ऊपर लाइनिंग अलग अलग जगह दिया हुआ है। तो आपको यह समझा दें कि अगर इस दशमलव, इस पॉइंट के बाद के डिजिट पर अगर आपके ऐसे लाइन दिए गए हैं तो इसको बोला जाता है रैकरिंग, जबकि इस पॉइंट, इस दशमलव के पहले वाले नंबर्स पर अगर ऐसे लाइनिंग दिए गए हैं तो इसे बोला जाता है मंटीसा। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। इसके बाद हम आपको बता दें कि इस पॉइंट के बाद जो रैकरिंग हो सकता है ये दोनों डिजिट पर हो सकता है, सिंगल डिजिट पर भी हो सकते हैं, अगर ट्रिपल डिजिट है तो उस पर भी ये लाइनिंग हो सकता है, या किसी दो पर भी हो सकता है। लेकिन स्पष्ट आप याद रखेंगे कि अगर पॉइंट के पहले मंटीसा दिया गया हो तो मंटीसा केवल और केवल सभी डिजिट पर होते हैं। ये अच्छे से याद रखेंगे, अर्थात पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट होंगे उन सभी पर ऐसे लाइनिंग होंगे जिसे मंटीसा कहा जाता है। अब इसका अर्थ समझ जाएंगे। इसका अर्थ होता है कि ये जो रैकरिंग के जो डिजिट हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये वैल्यू है तो इस वैल्यू का मतलब कि 2.343 और तीनों पर अगर ये रैकरिंग है तो ये नंबर्स, ये जो डिजिट है ये पुनः रिपीट होंगे, अर्थात 343 इस प्रकार से होगा। फिर अगर आगे बढ़ाते हैं तो लिखेंगे 343 और इस तरीके से आगे लिखते जाएंगे। लेकिन अगर पॉइंट के पहले मंटीसा लगा हो तो इस मंटीसा का अर्थ यह होता है कि ये जो टर्म आपके पॉइंट के पहले हैं ये होंगे माइनस में, और इसके बाद पॉइंट के जो टर्म हैं वो होंगे आपके इस तरीके से प्लस में। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मंटीसा का अर्थ जो टर्म पर मंटीसा लगा हुआ है वो माइनस में होगा और बाकी के जो टर्म पॉइंट के बाद है वो उसके प्लस में होंगे। सेम उस तरीके से कि अगर आपको इसको व्यक्त करना हुआ कि इसे अगर आप पूर्ण रूप से व्यक्त कीजिए तो हम इसे लिखेंगे -2 और प्लस लिखेंगे 0.34 इस टाइप से। लेकिन अगर आपको इस नंबर्स को अगर व्यतीत करना हुआ कि इसका व्यतीत कैसे होगा तो हम इसे लिखेंगे 2.3 और 4 पर चूंकि यहां रैकरिंग है तो 4 को इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये डिफरेंट और ये कॉन्सेप्ट होते हैं इस रैकरिंग और मंटीसा के। अब आइए जानते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं उसे सॉल्व कैसे किए जाते हैं। आइए दोस्तों जानेंगे कि इस रैकरिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे उसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कि 0.63 और 3 पर रैकरिंग दिया हुआ है और इसमें 2.32 जिसपे 3 और 2 दोनों पर रैकरिंग दिया गया है, इन दोनों को हमें ऐड करके इसका मान ज्ञात करना है। यदि आप इस नंबर्स को जो रैकरिंग पॉइंट होते हैं अगर इसे परिमेय के रूप में कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं तो इस पर मेरा
ऑलरेडी पहले से वीडियो बना हुआ है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहां से भी जाकर उसे इजीली देख सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो पहले जो नंबर मेरे पास है वो जैसे नंबर है वैसे आप लिख दीजिए, और जितने नंबर्स पर, जितने डिजिट पर आपके सामने रैंकिंग है उसको आप कुछ टाइम्स, कुछ बार आप आगे दोहराते हुए लिख दीजिए और फिर डॉट लाइन दर्शा लीजिए। सेम यही कंडीशन जिसको उसमें ऐड करना है उसको भी सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे, और जो नंबर्स पर रैंकिंग है उसको रिपीट करते हुए इसे लिख लेंगे। तो 3 and 2 दोनों पर रैंकिंग है, तो इसमें 3 and 2 को आप इस प्रकार से रिपीट करते हुए लिख लेंगे और डॉट डॉट दे देंगे। और इसको अगर आपको आपस में ऐड करना है तो सिंपल मैथ के रूल्स के अनुसार जैसे ऐड किए जाते हैं वैसे ऐड कर लेंगे। अब ऐड कर लेते हैं, तो 3 and 2 ऐड करते हैं, होता है 5, 3 and 3 हो जाता है 6, 3 2 ऐड करते हैं, यहां होता है 5, 3 और 3 हो जाता है 6। सेम इसी तरीके से आगे करते जाएंगे, 3 2 होता है 5 और 6 और 3 को ऐड करते हैं 9 होता है। पॉइंट जैसे है वैसे दे लेते हैं और 2 0 को ऐड करते हैं तो हो जाता है 2। लेकिन जब आप इसे आंसर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो आंसर रूप में देखेंगे कि कौन सी टर्म जो है वो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो पहले 2 जैसा है वैसे लिख दिए, पॉइंट के बाद 9 जो है बस एक बार आया है तो 9 जैसे वैसे लिखे। अब इसके बाद यहां से देखें तो 5 6 5 6 5, अगर और भी इस डिजिट को आगे लिखते तो 6 आता। मतलब यहां पर यह समझने लायक कि 5 and 6 जो है बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो 5 and 6 पर ऐसे रैंकिंग आप दे लेंगे और यह होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से काफी इजी टाइप से किसी भी रैंकिंग के एडिशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं रैंकिंग के टर्म को अगर हमें घटाना हुआ तो कैसे घटाएंगे। सेम यही प्रोसेस यहां यूज करेंगे। पहले जो मेरे पास नंबर्स हैं 3.41, अब रैंकिंग जो मेरे पास है इसमें 4 and 1 दोनों पर है, तो 4 1 को अलग अलग कई बार इस प्रकार से लिख देंगे और फिर चलिए हम डॉट लाइन दर्शा लेते हैं। अब इसके बाद अगला जो मेरे पास नंबर से जिसको माइनस करना है वो कितने हैं, तो वो है 1.32। अब इसमें 2 पर रैंकिंग दिया हुआ है तो 2 को आगे उसी प्रकार से माइनस के तहत कई बार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको आपस में माइनस कर देंगे। अब माइनस हमें करना कैसे है, तो माइनस करने के लिए जैसे गणित में माइनस करते हैं वैसे करेंगे क्या 1 से 2 माइनस करेंगे, बगल से हासिल लेंगे, क्योंकि 1 से 2 तो माइनस होगा नहीं, सिंपल। तो ये 11 हो गया, 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेगा, ये 3 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। सेम ऐसे करते जाएंगे, यहां भी ये 9 होगा, ये 1 होगा, यहां 9 होगा, ये मेरा हो जाएगा 3। तो 3 में से 3 को अगर माइनस करते हैं 0 होता है और 3 से 1 को माइनस करते हैं तो 2 होता है। लेकिन जब इसे आप आंसर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो पहले 2 तो जैसा है वैसे लिख दिए, पॉइंट दिए, और उसके बाद अगर देखिए तो 0 है, और उसके बाद आप देखें तो 9 1 9 1 9, अगर आगे के यहां टर्म लिखे जाते तो 1 आता। मतलब 9 और 1 जो है ये बार बार यहां रिपीट हो रहा है, तो 9 1 पर हम ऐसे लगा देंगे रैंकिंग। तो इस टाइप से आप रैंकिंग के एडिशन को या उसके सब्सट्रैक्शंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने इस रैंकिंग के जगह पर मंटीसा के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको जानते हैं अगले भाग में। आइए दोस्तों जानेंगे कि अगर मंटीसा से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले सम में हम आपके सामने लिए हैं 2.31 और इसमें 2 पर लिखा हुआ है रैंकिंग जिसे हम मंटीसा पढ़ते हैं, और सेकेंड पार्ट में 3.53 है, इस पर भी 3 पर लगा हुआ है मंटीसा। अगर इसमें इसको ऐड करना हुआ तो कैसे ऐड करेंगे, तो इसे पहले आप जैसा है वैसे लिख लेंगे, और मंटीसा का अर्थ क्या होता है, तो जिस पर मंटीसा का चिन्ह है आप उसे करेंगे माइनस में, और उसके बाद के जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप दे देंगे जैसा है वैसे।
सेम अगले नंबर को इसी तरीके से देखें तो 3 पर यहां मंटीसा है, 3 को रख लिया हम माइनस में और पॉइंट के बाद जैसे नंबर है वो दे देंगे अब इस तरीके से प्लस में। अब क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड कर देंगे। तो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं उसको आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं और मंटीसा के जो नंबर्स होते हैं वो माइनस में होते हैं। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो 3 और 1 होता है 4, 5 और 3 हो जाता है 8, पॉइंट जैसे वैसे दिए और 3 और 2 ये दोनों माइनस में है। तो अगर ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो जाता है -5। अब -5.84 को अगर मंटीसा के टर्म में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, तो जो टर्म माइनस में है उस पर रखेंगे मंटीसा, पॉइंट जैसे वैसे करेंगे और आगे के जो नंबर है वो जैसा है वैसे लिख देंगे और यही होगा इसका आंसर। यदि हमें इस सेकेंड क्वेश्चन को बनाना हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीखते हैं। इसमें देखिए आपके सामने 32 जो है इस पर लगा हुआ है मंटीसा, तो 32 को आप लिखेंगे इस प्रकार से माइनस में और पॉइंट की जो वैल्यू है वो जैसे हैं वो वैसे लिख देंगे और जिस टर्म को माइनस करना है जस्ट उसके नीचे लिखेंगे। 4 पर मंटीसा है तो -4 लिखेंगे और पॉइंट के वैल्यू जैसे हैं वैसे लिखेंगे। बस छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। अगर इस नंबर से इस नंबर्स को माइनस करना है तो नीचे के जो टर्म है उसके चिन्ह चेंज कर देने हैं, अर्थात माइनस है तो ये प्लस और पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं वो आपस में जोड़े जाते हैं। तो आपको चूंकि घटाना है तो इसका भी चिन्ह आपको माइनस कर देना होगा, मतलब इस नंबर से इस नंबर्स को आपको यहां माइनस करना है, ध्यान रहे। तो अगर माइनस करते हैं तो 2 से 3 माइनस करते हैं, बगल से कैरी करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 3 माइनस करेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 अर्थात 9। अब यहां पर देखिए 2 बचा, अब 2 से 6 को माइनस करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो माइनस होगा नहीं, तो 2 से बगल वाले से हासिल लेगा तो बगल में जो नंबर मेरे पास है वो है 32, वो भी माइनस में। तो 32 अगर देगा हासिल तो +1 हासिल देगा, तो +1 जब हासिल देगा तो ये तो हमारा हो जाएगा 12, लेकिन ये मेरे पास हो जाएगा -33, क्योंकि +1 हासिल दिया है तो ये +1 हासिल देने से -33 हो गया और ये मेरे पास हो जाएगा 12 से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, पॉइंट जैसे हैं वैसे। अब ये देखिए यहां पर मेरे पास नंबर हो गया -33, -33 में 4 प्लस करना है, तो -33 में जब 4 प्लस करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा -29 अर्थात -29। जब आप इसे मंटीसा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, तो जितना माइनस में आया है वो लिख लेंगे आप मंटीसा फॉर्म में और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो सामने आप इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इस टाइप से इस नंबर से इस नंबर को घटाएं तो आपके सामने ऐसे आंसर आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट से आपको शिकायत रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कौन सी समस्या इस क्वेश्चन इस भाग से रहा। इसे को हम पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास करेंगे और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में कुछ और नए ट्रिक के साथ, कुछ और नए टेक्निक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।